तो आज बहुत दिनों बाद कुछ व्लॉग बनाने का मौका मिल रहा है। तो आज की दिनचर्या में तो ये है कि साक्षी गई हुई है मार्केट, मैं हूँ घर पर। साक्षी कुछ लेने के लिए गई है तो बस आती ही होगी। मैं अब निकलने वाला हूँ जिम। अभी तो नहीं, खैर 1 डेढ़ घंटे बाद निकल जाऊँगा मैं। काफ़ी दिनों से शोल्डर पेन, आपको मालूम ही है कि शोल्डर पेन हो गया था। मैंने तो उसके बाद तकरीबन महीना 2 महीना मैंने जिम डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी भी जाता हूँ तो बहुत ही लाइट वेट से एक्सरसाइज करता हूँ। कोशिश रहती है कार्डियो, स्ट्रेचिंग और लाइट वेट्स ही करूँ। ज़्यादा हैवी वेट अभी नहीं करता हूँ क्योंकि वही है, शोल्डर का ध्यान रखना पड़ता है कि शोल्डर में पेन ना हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेन हुआ था काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया था। तो आप भी ध्यान रखिए, आप भी अगर एक्सरसाइज करते हैं, शुरू करते हैं तो शुरुआत के दिनों में आप ज़्यादा कोशिश मत कीजिए ज़्यादा वेट उठाने की, लाइट वेट से ही स्टार्ट करिए। ऑल्दो मैं काफ़ी टाइम कोविड लॉकडाउन से पहले करता आया था तो मेरे लिए तो खैर नॉर्मल ही थे, लेकिन वही है, बॉडी को अब आदत रही नहीं थी। लेकिन जो मेरे लिए नॉर्मल था शायद वो बॉडी के लिए ज़्यादा हो गया, तो उसी की वजह से पेन वगैरह ये सब का मेरे को दिक्कतें हुई। तो भगवान की कृपा से अभी इतना नहीं है, आई एम ऑलमोस्ट रिकवर्ड। तो मैं दोबारा, मतलब मैंने फिज़ियोथेरेपी कराई, फिज़ियोथेरेपी में मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद मैंने ज्वाइन किया है। अगर आपको भी कोई इंजरी होती है तो फिज़ियोथेरेपी कराइए, डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद ही कुछ स्टार्ट करिए। तो वही करते अभी मैं बेसिकली अब प्रेफर करता हूँ रात में जिम जाना, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी रहती है, जाने का मन नहीं करता। रात में अब कह रहता है कि आप एक्सरसाइज करके आ जाओ, फिर आपको बस सोना ही होता है। लेकिन आज फ्राइडे नाइट है तो आज सोएंगे नहीं, आज थोड़ा लेट नाइट सोएंगे, क्योंकि आज सोच रहा हूँ कोई मूवी देखी जाए। तो मैं वही स्क्रॉल कर रहा था कि कौन सी अच्छी मूवी रहेगी, तो मैंने तो मन बनाया है कि सरदार उधम सिंह देखते हैं, क्योंकि अच्छी मूवी और मैंने देखी भी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हमने जादूगर देखी है, तो काफ़ी अच्छी मूवी, आप ज़रूर देखिए। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो आप ज़रूर जादूगर देखिए। मैंने और साक्षी ने देखी है तो हम दोनों को तो काफ़ी अच्छी लगी। बहुत ही लंबी मूवी है, 2 घंटे 50 मिनट की ऑलमोस्ट, लेकिन आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आपके 3 घंटे बिल्कुल अच्छे से एंटरटेनमेंट के साथ जाएंगे। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा स्टोरी लंबी खींच रही है, मूवी लंबी खींच रही है। हर सीन, हर मतलब मोमेंटम पूरी मूवी का बहुत अच्छा है। तो आप भी देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी जादूगर। तो मैं आपको स्टार कास्ट बता देता हूँ। इसमें अपने पंचायत वाले हीरो हैं जो उन्होंने पंचायत में लीड रोल किया है, जितेंद्र नाम है उनका। तो वही इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी मूवी। तो वेट करते हैं साक्षी का, साक्षी आती है तो फिर एक और मैथिली लोकगीत सुनते हैं। नहीं, आज लोकगीत नहीं, आज ऐसे ही कुछ और करते हैं। लोकगीत की एक स्पेसिफिक अलग वीडियो डाल दी जाएगी। कभी कभी वैसे ज़्यादा लोकगीत आते भी नहीं हैं साक्षी को, लेकिन आते हैं तो फिर पूरा, क्योंकि लिरिक्स याद करने पड़ते हैं, अच्छे से गाना होता है उन्हें। तो जब लोकगीत की भी वीडियो बनाएंगे, लोगों को काफ़ी अच्छी लगी लोकगीत की वीडियो, तो उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने मतलब लोकगीत, कल्चरल सॉन्ग्स, आज की दुनिया में लोग मोस्टली डीजे, इलेक्ट्रॉनिक ये सब म्यूज़िक सुनते हैं, उसमें आपने लोकगीत को इतना एप्रिसिएशन दिखाया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हाँ के हृदय से धन्यवाद करे थी, क्योंकि मोस्टली लोग मैथिल, और काफ़ी लोगों ने सुना, काफ़ी लोग कह रहे कि आप बंगाली में क्यों गा रहे हो। नहीं, ये बंगाली नहीं है, ये मैथिली है। ये आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न बिहार है, जो आपका नेपाल का भी जनकपुर का एरिया हो गया, आपका मधुबनी, दरभंगा, और भी बहुत सारे हिस्से हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्दर्न बिहार के, मतलब काफ़ी सारे बिहार के ज़िले, और माइट भी शायद झारखंड के भी ज़िले हैं जहाँ पे मैथिली बोली जाती है। तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज है। अगर आप इसमें अगर दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपसे भी कोई मैथिली में जो टोन हो ये इस लैंग्वेज की, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो अहाँ सबके हृदय से धन्यवाद, वीडियो के लाइक करल है, और एना ही हमरा सबके सपोर्ट दिया, ताकि हम सब एना है वीडियो सब, लोकगीत सब एना ही प्रस्तुति लोग को आवत रहूँ। और मेरी मैथिली इतनी अच्छी लैंग्वेज है नहीं है, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट।
लेकिन हाँ बोलता ज़रूर हूँ, अच्छी हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये या थोड़ा बहुत आपको थोड़ा शाइनेस हटानी पड़ती है अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है। तो मेरी कभी इतना ज़्यादा लंबा टेन्योर मैंने बिहार में गुजारा नहीं, तो यही हो गया कि, लेकिन ये कि हाँ मैं कभी भूला भी नहीं। आती थी, भूल गया, मतलब आती थी लेकिन वही है, आती अभी भी है लेकिन वही है डेली यूज़ में नहीं रहती तो ख़राब हो जाती है। लेकिन आज भी आती है, आज भी मैं अच्छे से मतलब कन्वर्सेशन कर लेता हूँ। मेरे को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथिली आती है और मुझे थोड़ी बहुत चाइनीज़ भी आती है, मैंड्रीन। तो मतलब मैं मैंड्रीन बोल सकता हूँ तो बस मेरे को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि साक्षी में भी कोशिश रहती है मैथिली में बात करें लेकिन ज़्यादातर हिंदी में कन्वर्सेशन हो जाता है तो वो इशू आ जाता है। लेकिन अगर मैं मैंड्रीन सीख सकता हूँ तो मैं मैथिली का भी, मैं लिपि भी सीखने के इसका प्रयास करूँगा। मैथिली की लिपि भी काफ़ी लोग सिखाते हैं, मैं काफ़ी देखता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो भी मैं सीखने का प्रयास करूँगा। एंड अभी 80% आती है, 20%, 80% क्या पूरी 100% आती है मेरे को, बस वही है थोड़ा कन्वर्सेशन में ला ला के। तो कोई भी लैंग्वेज होती है उसका सीखने का तरीका होता है, फर्स्ट आपको बेसिक सिखाए जाते हैं जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने बचपन में ABCD पढ़ा होगा, क ख ग पढ़ा होगा। तो मैंने जब मैंड्रीन ऐसा हॉबी सीखी थी तो उसमें भी पहले बेसिक ही सिखाए गए थे, तो स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है आपको। पहले बेसिक बताया जाता है, फिर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताया जाता है, फिर आपसे रीडिंग करवाई जाती है, फिर आपसे राइटिंग करवाई जाती है। एंड आपसे कहा जाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज को सुनिए, इधर थ्रू म्यूज़िक, या फिर आप मूवी देखिए कोई, या फिर वीडियोस देखिए उस लैंग्वेज में, या फिर आप उसमें गाने सुन सकते हैं। तो मैंने मैंड्रीन गाने भी काफ़ी सुने हैं। मैंने एक शो भी देखा हुआ है, पूरी एक सीरीज़ देखी हुई है, वो पूरी चाइनीज़ में ही थी। एक भी नहीं, मैंने शायद से मैंने 2 देखी हुई है, 2 थी वो चाइनीज़ में, दोनों कॉमेडी थी। ऑल्दो वहाँ पे सबटाइटल दिए हुए रहते थे लेकिन फिर भी कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद से समझने की। तो आप ही लोगों के साथ मैं प्रैक्टिस करूँगा थोड़ा बहुत कि यहाँ सब के की हाल चाल है, हाँ सब ठीक छी कि नहीं छी, गाँव घर गेलों कि नहीं गेलों। तो आप सब लोगों के साथ हिंदी मैथिली दोनों में बातचीत चलेगी। तो वेट करता हूँ मैं साक्षी का, ऑलमोस्ट 8 मिनट तो मैंने ही बोल दिया है, तो मिलते हैं साक्षी से भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मुझे भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने जो स्पेक्स पहना है वो किसका पहना है, तो आप सभी को तो पता ही है ये स्पेक्स किसका है। और बस इससे ज़्यादा मैं झेल नहीं पाऊँगी इसे। आँख दुख रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक मिनट हो गए होंगे पहन के। इधर इन्हें बता रही थी कैसा लग रहा है मुझे। है ना, तो ठीक है, सही है, पर लाइट वेट है। ये लो पहन लो। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी जस्ट मैं नहाई थी, बाल धोए हुए हैं, गीले हैं बाल, क्योंकि मैं चाय बनाने वाली हूँ। तो चाय बनाने से पहले ये रूल है कि मैं बाल धोती हूँ, है ना। नहा धो के हाँ? कनिया जे छथिन से नहा धोकर जाए छथिन किचन में बंसिया घर में। तो ओकरा लेल साक्षी जी 2 बेर नहाय छथिन, एकटा सुबह, एकटा साँझ। दोसर बेर साँझ में। हाँ। इनका अलाउड नहीं छन बिना नहाए धोए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी कितनी मैथिली लैंग्वेज में सारा कुछ बोल रहे हैं। बट नीक जगह बाजै छी अहाँ, नहीं। हाँ, एना किछु नहीं छै। तो कथी छै, हमरा मोन करल कि आई साँझ में नहा लै छियै, कथी लगे बड्ड गर्मी छलैया तऽ नहा लेलहुँ, है ना। आ साँझ में छै तऽ सोचै छियै चायो बना दै छियै। तो चाय के वीडियो हम काल्हि दिखाएब। कथी ले
भाई कि 8 मिनट तो हम ही बाजे बात को ले लो, अच्छा 22 लेना हो। 22 ले लो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।